हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल एक्सप्लोरर अंडरस्कोर रिवांश में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे टेंपल में लेके जा रहे हैं जो 24/7 ओपन रहता है। जब आप इस टेंपल में एंट्री करते हैं तो आपको 108 रुद्राक्ष मिलेंगे, जिन्हें आप शिवोहम और ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हुए स्टैंड पर लगे इन बर्तनों में डालते जाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मौका मिलेगा और उससे आगे बढ़ने पर आपको ये गणेश जी की विशाल प्रतिमा नजर आएगी। अब हम इस प्रतिमा के आगे चलेंगे तो हमें एक रास्ता नजर आएगा जो कि ऋषिकेश को रेप्लिका करते हुए बनाया गया है। इस रास्ते पर सबसे पहले लक्ष्मण झूला बनाया गया है और लक्ष्मण झूले के दोनों तरफ दीवारों पर पहाड़ और नदियों को कुरेदने की कोशिश की गई है। मंदिर की खास बात यह है कि ये 24 घंटे खुला रहता है, तो आपको यहाँ आने के लिए टाइम की परवाह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको 150 या 250 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप 250 की टिकट लें और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उनको देखें। ये अब देखो, हम आ पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम से जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हम पहुँचने वाले हैं एक दूसरे धाम जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ धाम में दर्शन करते हुए जब हम आगे की ओर चले तो हमें नज़र आया कि बाबा बर्फानी की गुफा बनाई गई है और बाबा बर्फानी को दर्शाने के लिए शिवलिंग को सच में बर्फ से बनाया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ने लगे। ये रास्ता बहुत ही सुंदर और संकरा बनाया गया है। देखिए, अब हम इस गुफा से बाहर आ गए हैं और ये जो लाइन दिख रही थी, ये लाइन शिव जी पर दूध अर्पण करने के लिए लगी थी। उस लाइन में लगने के बाद, शिव जी को दूध अर्पण करने के बाद अब हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चलेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जब हमने अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले हमें महाकालेश्वर भगवान शिव के दर्शन हुए। महाकालेश्वर के आगे बनाए गए हैं भगवान ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके आगे हमें जो ज्योतिर्लिंग मिले वो है मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन से आगे चलने पर हमें मिले भगवान सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। चले तो हमें मिले भगवान रामेश्वर, जो कि रामेश्वरम में है, जो कि तमिलनाडु में है। ये वही शिवलिंग है जिनकी भगवान राम ने स्वयं पूजा की थी। से आगे हम पहुंचे भगवान बैद्यनाथ के पास, जो कि झारखंड में है। उसके बाद हम जिस ज्योतिर्लिंग पर पहुंचे वो है भीमा शंकर और ये महाराष्ट्र में है। उसके आगे हम पहुंचे त्र्यंबकेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद पहुंचे हम केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर हमें एक दिया मिलता है जिसे हम जलाकर इस जल में छोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक शंकर जी की विशाल प्रतिमा है। अगर आप शाम के समय आते हैं तो यहाँ पर आपको आरती करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। यहाँ हवन अग्नि हमेशा जलते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।